अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट हमारे अली शो को। इसको देखना बनता है दोस्तों। आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपको टॉप न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी पाकिस्तान टीम के ट्रैवल को लेकर। तो पाकिस्तान की टीम जो है ट्रैवल कर गई, जनानियों के साथ ही गई है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर अपडेट आ रही है। एक बार फिर से जिम्बाब्वे के हार्ट ब्रोकन साबित हुआ है। क्या क्या कहानी आ रही है, कितनी टीमें फाइनलाइज हुई है, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद इफ्तिखार के हवाले से ट्रेड हो गई है भाई मुल्तान के साथ, कोई रोसो शोसो को लेकर कोई सीन चल गया है, इसके और बात करेंगे अहमद शहजाद को लेकर, जिन्होंने रिफ्यूज किया T10 का कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने रिफ्यूज किया और एक और लीग जो है वो थी उसका भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जो है वो रिफ्यूज कर दिया। तो ये लगातार हवा चल पड़ी है कि आपके जो खिलाड़ी हैं डोमेस्टिक को इज्जत दो का जो है वो नारा चल गया, किसी एक ने चलाया और उसके बाद चीजें लगातार जो है चल पड़ी हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल आइकन को बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान की टीम जो है ट्रैवल कर गई है ऑस्ट्रेलिया के लिए। पाकिस्तान की टीम जो है वो निकल चुकी है, अपनी वाइफ को भी साथ लिया हुआ था सारों ने। वो भी सिर्फ जो है वो अकेले आ रहे थे, बाकी सब जो है इमामुल हक साहब अपनी वाइफ के साथ थे, मोहम्मद हफीज अपनी वाइफ के साथ थे, शाहीन अपनी वाइफ के साथ थे, शान मसूद अपनी वाइफ के साथ थे। तो जो हसन अली वो भी आए होंगे। जो फिर कवारे रह जाते हैं ना कहीं उन बेचारों को थोड़ा सा धक्का जरूर होता होगा। नहीं, पाकिस्तान की टीम बारास्ता दुबई रवाना हुई है सिडनी के लिए। सिडनी में पाकिस्तान टीम की डिले हुई थी, पढ़ाओ डालेगी। बिल्कुल पाकिस्तान टीम की सुबह आप कह लो कि 5 बजे खिलाड़ी एयरपोर्ट में मौजूद थे और कोई 7 आई थिंक बजे की कोई फ्लाइट निकली है दुबई के लिए। फिर वहां दुबई में कुछ देर स्टे था, फिर वहां से सिडनी जाना था और फिर उसके बाद वहां से ये पर्थ जाएंगे। तो खैर पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर गई है। सरफराज समेत जितने भी खिलाड़ी थे, रिजवान, सरफराज, बाबर आजम, पहले साहब ने एक तस्वीर खिंचवाई, बड़ी जबरदस्त और खूबसूरत तस्वीर खिंचवाई। मुझे लग रहा था पायलट खड़े हुए ऐसी कोई। हाँ, वो बड़ी अच्छी किस्म की इनको, क्योंकि जर्सी भी एक दी हुई थी ग्रीन कलर की, बड़ी प्यारी जर्सी पहन के बिल्कुल सबको पीसी भी नहीं दी थी। और उसके बाद पाकिस्तान टीम रवाना हो गई है। मुश्किल दौरा है, नया कप्तान है, नया कोच और टीम डायरेक्टर है, मुश्किल तरीन कपल भी है। बिल्कुल कपल भी नया इमामुल हक के साथ नया कपल है, लेकिन बहुत ही मुश्किल किस्म के टास्क हैं। अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही खतरनाक किस्म की टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है, ओडीआई वर्ल्ड कप जीते ये हैं, टेस्ट WTC जो हुआ था वो ये चैंपियन बने हुए हैं। तो किसी तौर पर भी ऑस्ट्रेलिया में हराना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कर दिखाया तो मजा आ जाएगा। अच्छी यंगस्टर्स रखे गए हैं, खुरम शहजाद जैसे यंगस्टर पाकिस्तान टीम में डाले गए हैं, जैसे लोग हैं वो हैं। चलो उनको तो शायद मौका ही नहीं मिलेगा 11 में खेलने का, पहले टेस्ट में तो बिल्कुल नहीं है, खुरम शहजाद के फिर भी चांसेस हैं। तो आई होप कि पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी और मजा आएगा। लेकिन पाकिस्तान टीम अब से कुछ ही देर बाद सिडनी में लैंड कर जाएगी। हमारे जो शाहीन है वो जल्द ही सिडनी में जाएंगे। वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, जो भी हुआ अब वो पीछे रह गई है बात, और अब मिशन है बड़ा और है ऑस्ट्रेलिया का। बिल्कुल। खैर इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर। तो 20 टीमें जो है T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर जो है फाइनलाइज हो चुकी हैं। जिम्बाब्वे के लिए जो है वो एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप हार्ट ब्रोकन साबित हुआ। वो जिम्बाब्वे टीम जिसने आखिरी जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था उसमें पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त दे दी थी, लेकिन इस बार फिर से उनके लिए जो हार्ट ब्रोकन साबित हुआ। पहले वो वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई ना कर सके और अब वो ऐसे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना कर सके जहां पर 20 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। एटलीस्ट यहां पर तो उनको क्वालिफाई कर जाना चाहिए था, लेकिन दाऊद की फेवरेट टीम युगांडा जो है वो आ चुकी है। पहले किसी टाइम पर ये नामीबिया को सपोर्ट करते थे, लेकिन इन्होंने मुझे रिसेंटली बताया कि इनकी सपोर्ट चेंज होकर गुड न्यूज युगांडा की तरफ चली गई। आपके लिए भी गुड न्यूज है मेरे पास, और वो ये है कि आपकी फेवरेट टीम पापुआ न्यू गिनी वो भी आ चुकी है। लेकिन अली साहब, मैं इसको हार्ट ब्रोकन नहीं देखूंगा जिम्बाब्वे के लिए, क्योंकि पथेटिक क्रिकेट खेले हैं। अगर आप अकेला इसके अंदर क्या करें, अगर आप युगांडा को भी नहीं हरा सकते, सॉरी टू से जिम्बाब्वे को अच्छा समझते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन सॉरी टू से अली साहब, अगर आप युगांडा जैसी टीमों से भी नहीं जीत पा रहे सॉरी, और 20 टीमों में भी अगर आप जगह नहीं बना सकते, तो इसका मतलब कि आप डिजर्व नहीं करते थे। आप को हरा देते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को हराया था, अच्छी टीम है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन अगर ये 20 टीमों में नहीं आ रहे, युगांडा, नामीबिया, पापुआ न्यू गिनी को नहीं अगर आप हरा पा रहे, तो सॉरी टू से फिर आप T20 वर्ल्ड कप खेलना नहीं डिजर्व करते। लेकिन बहुत टीमें हैं, शेड्यूल भी ऑलमोस्ट बता दिया गया कि कैसे कैसे वर्ल्ड कप होगा, इसका भी ICC ने बता दिया है। तारीखें बकायदा तौर पर किस वेन्यू पर किस डेट को कौन सा मैच खेला जाएगा, सिर्फ ये चीज रह गई है। 3 जून से लेकर 30 तक है, 4 जून, हाँ 4 जून से 30 तक वो बाकी चीजें आ गई हैं। लेकिन काफी तवील वर्ल्ड कप होगा, लेकिन यह है कि काफी ज्यादा मैचेस खेले जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वर्ल्ड कप है।
सबसे पहले तो 20 टीमें, आपको पहले 20 टीमों के नाम बताता हूं, फिर बताता हूं कि ग्रुप्स क्या होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा। अगर बात की जाए तो होस्ट, दो तो होस्ट है और ऑटोमेटिक वो क्वालिफाइड है। एक का नाम है यूएसए और एक का नाम है वेस्ट इंडीज। दो ये टीमें हो गई। फिर टॉप 8 टीम फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप 2022 जो था, उसकी जो टॉप 8 टीम थी वो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन था। उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, इंडिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। ये वो टीमें जो डायरेक्ट आई थी। फिर बता दूं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। फिर जो अमेरिका का क्वालिफायर हुआ था अमेरिकन रीजन में, जो अमेरिकन रीजन का क्वालिफायर हुआ था उसमें कनाडा की टीम जीत गई थी और कनाडा को अमेरिकन रीजन से एंट्री मिल गई है। फिर आईसीसी T20 जो टीम की रैंकिंग्स थी, जो आईसीसी की टॉप 10 टीम की रैंकिंग्स थी, उनमें जो जगह मिली है वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश को मिल गई कि ये बेटर रैंकिंग में आ रहे थे, इसलिए इनको मिल गई। ये टॉप 8 उसमें वर्ल्ड कप की टीमों में नहीं थे, लेकिन ये रैंकिंग में रैंकिंग की बेटर थी अफगानिस्तान और बांग्लादेश की, तो ये दो टीमें भी आ गई। फिर यूरोप में जो क्वालिफायर्स हुए थे, यूरोप के क्वालिफायर से आयरलैंड और स्कॉटलैंड, यूरोप के क्वालिफायर से आयरलैंड और स्कॉटलैंड को रख दिया गया। ईस्ट एशिया पैसिफिक जो क्वालिफायर हुए थे, ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर, वहां से अली की फेवरेट टीम आई है और उसका नाम है पपुआ न्यू गिनी, ये आ गई है। एशिया के जो क्वालिफायर्स थे उनमें से नेपाल और ओमान की टीमें आ गई हैं। आएगी इनकी टीम जो अफ्रीका के क्वालिफायर उसमें से नमीबिया और युगांडा, ये टीमें आ गई हैं। एक बार युगांडा के लिए आप क्लैपिंग कर दे, मैं चाहता हूं। नहीं, युगांडा के लिए नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करता, ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे उनके लिए बनता है कि पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगे। अब तो करते हैं ना सपोर्ट, तो उनके लिए स्पेशल का युगांडा कर रहे थे आप। अच्छा, इसके बाद अली साहब 20 टीमें और फैसला ये कर लिया गया कि 4 ग्रुप बनाए जाएंगे, 5-5 टीमों के, 5, 10, 15, 20, 5-5 टीमों के, एक ग्रुप ए में 5 टीमें, ग्रुप बी में 5 टीमें, ग्रुप सी में 5 टीमें और ग्रुप डी में 5 टीमें। वो ऐसे रखा जाएगा कि जो हल्की टीमें हैं, जैसे एक नमीबिया होगी, एक नेपाल हो गई, एक आयरलैंड होगी, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, वो उसी तरह से आपकी 5 टीमें बनाकर फिर उसमें से जो है वो आप टॉप 8 टीमें ले आएंगे। उसके बाद टॉप 8, अब जब 2-2 टीमें आगे जाएंगी और 3-3 टीमें बाहर करेंगे। फिर उसके बाद होगा सुपर 8। सुपर 8 को ऐसे रखा गया है कि 2 ग्रुप बना दिए गए हैं सुपर ग्रुप के, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, 2 ग्रुप बनाए गए हैं सुपर 8 के। ऐसा नहीं है कि आपस में सारे खेलेंगे सुपर 8 में, नहीं, ऐसा नहीं है। 2 ग्रुप बनाए हैं 4-4 टीमों के, यानी कि उस ग्रुप में हर टीमों को 3-3 मैच खेलने का मौका मिलेगा। यानी कि आपको पहले जो आपका फर्स्ट राउंड होगा उसमें 4-4 मैच खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि 5 टीमें, हर टीम को 4 मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। जो 2 टॉप की टीमें होंगी वो आगे जाएंगी। फिर सुपर 8 में 2 ग्रुप होंगे 4-4 टीमों के, यानी कि हर टीम को 3-3 मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। और उसमें अपने अपने ग्रुप में जो 2 टॉप की टीमें होंगी वो चली जाएंगी सेमीफाइनल के लिए। जैसे मतलब आप कह लो सुपर 8 इस तरह होगा जैसे वर्ल्ड कप 2021 और 22 के जो बाद में नहीं हुआ था, जिस तरह से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था पाकिस्तान का एक ग्रुप था, मैं इसको अगर साल करूं जैसे 2009 में हुआ था। हाँ, सिंपल है। T20 वर्ल्ड कप में उसमें यह था कि पहले 3-3 के ग्रुप थे, जैसे पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान, नीदरलैंड और इंग्लैंड था, और फिर हुआ यह था कि 2-2 टीमें आगे जाएंगी और फिर उसके बाद सुपर 8 था और सुपर 8 को 2-2 ग्रुप में तकसीम कर दिया गया था, और उस तरह बिल्कुल 2009 के सिमिलर। आईसीसी ने पहले भी जो है इस तरह के तजर्बे किए हैं, ये ज्यादा टीमें डाल के। मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेहतर है कि आप ये जिस तरह पहले क्वालिफायर्स कराते हैं, ये करा के 10 टीमें मुझे सबसे बेस्ट लगता है, और 10 टीमों को आपस में खिलाओ, 10 के 10 में खिलाओ। वर्ल्ड कप हुआ, ये अभी 23 हुआ, इस तरह का आप अगर बनाएं फिर मजा। और T20 अगर ऐसा तो बहुत मजा है। अगर T20 में ऐसा हो जाए कि हर टीम ने एक दूसरे से खेलना है, फिर तो लेवल ही हो जाए, तो बहुत मजा आ जाए। तो खैर, ये आईसीसी ने जो है वो अनाउंस कर दिया है, रोड बता दिया कि ये वर्ल्ड कप होगा। 20 टीमें आ गई हैं। हार्ट ब्रोकन रहा है। अगर आप बात करें तो कीनिया क्वालिफाई नहीं कर सकी, बात अगर की जाए तो आपकी जिम्बाब्वे क्वालिफाई नहीं कर सकी, और भी काफी सारी टीमें हैं। ये सारी वो टीमें जो वर्ल्ड कप 2024 है अमेरिका और वेस्ट इंडीज रीजन में नहीं होगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक नुकसान होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा और मैचेस बहुत ज्यादा हैं, तो आपको देखने को मिलेगा एक दिन में 3-3 मैच। बड़ी अजीब सी टाइमिंग है, टाइमिंग भी कोई मजेदार नहीं, क्योंकि अमेरिका वेस्ट इंडीज में तो बहुत ही मुश्किल, रात को 10 बजे मैच, रात को 12 बजे मैच, इस तरह की सूरत हाल। एक 10 बजे होगा, एक रात को 12 बजे होगा, कभी कोई एक मैच 1 बजे भी हो सकता है, 2 बजे। और अमेरिका के जो मैच होंगे या वेस्ट इंडीज के मैच होंगे वो आपको नाइट में ही देखने को बहुत डिफरेंट चीजें, उनके टाइमिंग बहुत डिफरेंट रखेंगे। जो पाकिस्तान के मैचेस हैं
वो तो चलो यार इंडिया के वो फिर बेटर टाइमिंग में हो जाएंगे, 9-10 बजे करवा देंगे, लेकिन जो दूसरे मैचेस हैं वो तो रात को शुरू होंगे, कोई 1 बजे कोई 2 बजे। और ये 9-10 बजे भी तब कराएंगे कि उनके वो सुबह सुबह कराएंगे दाऊद साहब। हाँ, उनका वो सुबह सुबह 8 बजे खेल रहे होंगे, वो इस तरह की 8 बजे कभी 9 बजे का 10 बजे से तो पहले शुरू हो जाया करेगा वहां पे मैच, तो बड़ा मुश्किल होगा जो खेलेंगे वहां पे उनके लिए भी। याद होगा 2010 का T20 वर्ल्ड कप, वो भी बड़ा ही सुबह सुबह वहां पे शुरू होता था। तो खैर ये रोड मैप जो है जो अनाउंस इन्होंने कर दिया है। खैर जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है इफ्तिखार को लेकर। तो इफ्तिखार अहमद जो है वो ट्रेड कर गए हैं। अब इफ्तिखार अहमद जो है मुल्तान सुल्तान में चले गए हैं, और मुल्तान सुल्तान से जो है रेली रोसो वो आ गए हैं भाई इधर। अच्छा, ये तो हमने आपको कल ही बता दिया था कि रेली रोसो जो है वो शिफ्ट होने जा रहे हैं, और वो क्योंकि अपना कोयटा ने पहले भी डाला हुआ था कि हमारा जो ग्लैडिएटर है वापसी कर रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है, उनको तो बड़ा फायदा हुआ है कि ग्लैडिएटर्स उनके पास वापस आ गया कोयटा के पास। लेकिन इफ्तिखार की ट्रेड कर दी, वो भी एक सॉलिड खिलाड़ी और मैन इन फॉर्म है। मुल्तान के पास भी एक अच्छा प्लेयर चला गया, लोकल प्लेयर है। फायदा ये होता है कि लोकल प्लेयर अगर अच्छा हो तो आप क्योंकि साथ लोकल खिला सकते हो, लोकल का मसला नहीं होता, ओवरसीज का मसला रहता है आपके पास, क्योंकि आपके पास कोटा कम होता है, आप बॉलर खिलाओ या स्पिनर खिलाओ। तो खैर मुल्तान को फायदा भी हो गया कि चलो उन्होंने इफ्तिखार को ले लिया है, और एक बराबर जैसे ही प्लेयर है। हाँ, अलग बात है रोसो का बल्ला बहुत खूबसूरत चलता है, लेकिन बात यह है कि वो एज देते हैं कि इफ्तिखार लोकल प्लेयर है। लेकिन खबरें ये थी अली, जो पहले चीज चल रही थी वो ये चल रही थी कि नसीम शाह से ट्रेड होगी, जो कोयटा है वो नसीम शाह देगा और रोसो ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नसीम शाह तो अभी भी जो है वो नसीम शाह अभी तक उनकी मिस्ट्री ऑन है। नसीम शाह को अभी तक उन्होंने रिलीज नहीं किया, उन्होंने इफ्तिखार देके रोसो ले लिया। और ये कहानी नसीम शाह का जो जा रहा था कि मुल्तान में चला गया, रोसो ले रहे हैं, नसीम क्या वो फिर रुक गया है। अब देखते हैं कि ये नसीम के साथ क्या करेंगे। लेकिन आज को हल्की फुल्की नसीम और आमिर की को खबरें चल रही थी कि उनकी शायद आपस में कोई ट्रेड हो जाए, वल्लाह आलम वल्लाह, कराची के साथ। हाँ, कराची के साथ। अभी देखो असल में कोयटा सबसे राब्ते में है, पहले इस्लामाबाद के पास, पहले पेशावर के पास गई, फिर उनसे बात नहीं बनी, फिर इस्लामाबाद के पास गई, उनसे बात अभी भी कहा जा रहा है जारी है, फिर मुल्तान के साथ बात चल रही है। इवन मुल्तान की जो सोशल मीडिया की टीम है उसने भी डाला हुआ था ऑफिशियल पेजेस ने कि हमारी मुल्तान की जो ट्रेड है वो हो रही है, उन्होंने भी इसकी हिंट दी थी। फिर आप देख लो तो अब कराची से भी कुछ बात चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो आमिर को लेकर जो कराची किंग्स है, खबर ये है कि वो उनके साथ इतना खुश नहीं है और अब वो उनको रखना नहीं चाहते। इमाद ऑलरेडी कप्तान थे, वो जा चुके हैं, और अब आमिर से भी वजह आपको बताई थी कि जो दोनों जियो पर बैठे हुए थे, ये ARY को बात अच्छी नहीं लगी। सलमान इकबाल साहब जो ARY के ऑनर हैं, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इनका कॉम्पिटिटर चैनल है और उस पर ये हमारे 2 मेन खिलाड़ी हैं, PSL में भारी मुआवजा भी लेते हैं और हमारे स्टार प्लेयर हैं, और ये वहां बैठे हैं, और उनको ये चीज बहुत बुरी लगी। और यही वजह है कि जो ये जियो पर बैठे उसकी वजह से उन्होंने फैसला कर लिया था कराची किंग्स के जो आला ओहदेदार हैं और ARY के हम अब इनके साथ काम मजीद नहीं करेंगे। और अब ऑलरेडी इमाद ने रिटायरमेंट भी दे दी, तो ऑलरेडी प्लेयर की वैल्यू भी गिर जाती है, तो प्लेयर की वैल्यू भी अब ऑलरेडी वो नहीं रही थी। और दूसरी बात अब जो देखें, अगली जिससे मिलती जुलती खबर है वो ये भी है कि अहमद शहजाद ने जो है वो लीग्स के लिए मना कर दिया है। T10 की लीग थी और एक और कोई लीग थी, तकरीबन कोई इनका $45,000 का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, जो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जो है बनता है। इन्होंने कहा जी मैंने उसको खत्म कर दिया और मैं जो है वो आप इसको डोमेस्टिक को जो है वो इज्जत देना चाहता हूँ। और साथ में इन्होंने जो यंगस्टर्स हैं या जो भी खिलाड़ी जो है लीग्स के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए इन्होंने मैसेज भी छोड़ा, जो अब मुझे लगता है कि डायरेक्टली इमाद वसीम के लिए ही है, जिसमें इनका ये कहना है कि भाई देखें, जब आप जो है अपनी इंटरनेशनल टीम जो है वो छोड़ देते हैं, या इंटरनेशनल टीम आपको पिक नहीं कर रही होती, तो लीग्स आपको भी नहीं लेती। शुरू में लेंगी लीग्स आपको, एक आधी बार लीग्स लेगी, आज लेगी लीग्स, कल लेगी लीग्स, लेकिन आस्ता आस्ता एकदम से वो आपको छोड़ देते हैं। और जब वो पाकिस्तान खेल रहे होते हैं तो दुनिया भर की लीग्स लगी होती हैं कि किसी तरह हम इस प्लेयर को जो है आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो शायद इमाद को भी ऑलरेडी मेलबर्न स्टार्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, कि कॉन्ट्रैक्ट उनका हो रहा है, वो ठीक है। वो अभी तो शायद उनको 1 साल तक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, लेकिन 1-8 साल के बाद जब आपका 2024 खत्म होगा, 2025 आएगा, तो आप खुद देखोगे कि जो इमाद है उनको जो बड़ी लीग्स हैं वो तो कम से कम नहीं लेती। फिर जो लीग लेंगी वो ऐसी लेंगी जैसे कनाडा की कोई ग्लोबल लीग हो गई, अमेरिका की T10 टूर्नामेंट हो गई, जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं, हाँ, जिसकी व्यूवरशिप भी नहीं है, पैसे भी कम ही देते हैं। चाहे अमेरिका वाले, अमेरिका की वो मास्टर वो या वो कनाडा की हो गई, मेजर लीग हो गई, एक उनकी ग्लोबल T20 लीग हो गई, ये जो लीगें हैं ना, T10 कोई लीग हो गई, ये लीगें तो ले लेंगी। लेकिन जो बाकी जो मेजर लीग्स हैं, BPL हो गई, बांग्लादेश की लीग हो गई, बिग बैश हो गई, CPL हो गई, और जो लंका की प्रीमियर लीग होगी, जो करंटली अच्छी लीग्स चल रही है, जिनकी व्यूवरशिप भी अच्छी है, वो नहीं लेने वाली। नहीं, उसका तो फिर रोला इनको खुद समझ आएगा। और देखो फिर आप जब लीग खाली खेल रहे हो तो आपकी वो फॉर्म और फिटनेस भी नहीं रहती। नहीं, सीधी बात है, देखो लीग्स आपको लेती इस वजह से, आप जब इंटरनेशनल सितारा बनते हो ना, चमकता हुआ, तब लोग आप मुतासिर होती हैं, यार लीग से इसको ले, इससे हम
वो क्यों लेते हैं? वो व्यूअरशिप के लिए लेते हैं यार। इसको बहुत पाकिस्तान में देखा जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी लीग की व्यूअरशिप सही है। तो जैसे बाबर आजम को ले लिया जाता है जिस तरह लंका प्रीमियर लीग में, तो लंका प्रीमियर लीग की व्यूअरशिप पाकिस्तान में बाबर की वजह से आ जाती है। अब यूएई वाले क्यों शाहीन को इतनी ऑफर करवा रहे हैं, बाबर को करवा रहे हैं? क्योंकि वो उन्हें पता है कि इनके स्टार वैल्यू बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में लोग देखेंगे हमें देखेंगे और हमारी पूरी लीग उठेगी, तो इसलिए वो शाहीन को करोड़ों रुपए देने को तैयार थे। इवन पीकेआर में 15 करोड़ देने को वो तैयार थे। 16 करोड़ 15-16 करोड़, हाँ, वो डॉलर में आप जो भी रेट चल रहा होगा 15 से 16 करोड़ के दरमियान जो भी अमाउंट बनेगी वो देने को तैयार थे। तो आप ये देखिए कि इस तरीके से वैल्यू बनती है। खैर, अहमद शहजाद ने फैसला किया, फैसला तो उनका अच्छा है और डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने T10 का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया है और आई होप कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, अपने आप को एग्रेसिव ओपनर दोबारा से मनवाएं कि मैं एग्रेसिव हूं, मैं डिफेंसिव नहीं हूं, क्योंकि उनके ऊपर जो छाप लग गई है वो ये कि डिफेंसिव ओपनर है। बिल्कुल। तो आई होप कि अभी जिस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं, एग्रेसिव खेल रहे हैं, यही जलवा दोबारा दिखाते रहे। फिर PSL आएगी, वहां पर भी फ्रेंचाइजीज को मुतासिर करें कि भाई मैं टुक नहीं करूंगा, मैं खत्म कर दिया मैंने टुक। ठीक है, एक टाइम पे मैंने टुक किया था, लेकिन अब मैं दोबारा से एग्रेसिव क्रिकेट खेलूंगा, मैं एग्रेसिव ही ओपनर हूं। और एक बार फिर से दिखाएं PSL में आके, बेशक आउट हो जाए लेकिन अपनी छाप छोड़े कि मैं पावर प्ले को यूटिलाइज करके दूंगा। क्योंकि मसला ये था कि जब इनको PSL में भी चांस मिल रहा था, फिर इनको दोबारा भी बिठा दिया। इवन PSL में 1-2 नॉक्स बहुत अच्छी खेल रहे थे ये, लेकिन सडनली जो आखिरी इन्होंने सीजन खेला था क्वेटा की तरफ से, जिसके बाद इनको बाहर कर दिया गया था, वजह ये थी कि उस सीजन में भी ये डिफेंसिव हो गए थे। 20 पे 20 बना रहे हैं, 30 बॉलों पे 25 बना रहे हैं। हाँ, मतलब टुक शुरू हो गए ना। T20 में भी अगर आप ओपनिंग में टुक शुरू कर दो तो मसला बन जाएगा। तो आई होप कि अहमद शहजाद जो जिस तरह का उनका एटीट्यूड अब दोबारा से चेंज हुआ है, तो अब वो अपना एटीट्यूड बदलेंगे नहीं और अपना एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। PSL में भी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले और उसके बाद वहां भी वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, तो यकीनन तौर पर पाकिस्तान की T20 टीम में वो जगह जरूर बना सकते हैं। वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, वो अलग बात है कि कंपटीशन बहुत टफ है। अभी तो आप देखो कि फखर जमान को हम चाह रहे हैं कि ओपनिंग कर ले, साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस है, साहिबजादा फरहान बेंच में बैठा है जो डोमेस्टिक में रन के अंबार लगा रहा है। टीम में ही भी नहीं आया साहिबजादा फरहान। नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि वो भी उम्मीदवार बैठा हुआ है ना, साहिबजादा फरहान भी है। लेकिन वो टेस्ट और ODI में शायद ज्यादा नहीं, लेकिन T20 में ज्यादा परफॉर्मेंस है उसकी। वो तो PSL में ही कोई पिक कर रहा, अपना पिछला PSL भी नहीं खेला। अहमद शहजाद फिर भी कहीं ना कहीं इस बार साहिबजादा फरहान T20 में आएंगे, आप देखोगे इस बार उनको पिक किया जाएगा और PSL में और वो ओपनिंग भी करेंगे, क्योंकि साहिबजादा फरहान मेन तो T20 के प्रोडक्ट थे। वहां से फिर उन्होंने अपने आपको ODI में ग्रूम किया, फिर टेस्ट भी खेलते हैं, फिर अब टेस्ट में भी रन बना दिए। लेकिन मेन एक्चुअली तो वो हार्ड हिटर एग्रेसिव ओपनर है और होपफुल है कि वो इस बार वो T20 में अपना जो है वो नाम बनाएंगे। लेकिन वही बात है कि अहमद शहजाद के लिए कहानी काफी पीछे चल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अहमद शहजाद हिम्मत नहीं हार, नाम चल रहा है अहमद शहजाद का करंटली, ऐसा लग हर जगह चल रहा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं हो सकता है कि इसके 2-3 महीने बाद आपको टीम में दिख भी जाए। अगर PSL में परफॉर्मेंस दिखा दे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर PSL में दिखा दे, नहीं अगर PSL में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा दी तो वो यकीनन आ जाएंगे। फिर तो PSL उनके पास एक ऐसा जरिया है कि वर्ल्ड कप में अगर आना चाहते हैं तो दिखा दें, लेकिन वो कुर्बानियां तो दे रहे हैं। आई होप कि उनके लिए कुर्बानियां काम आए। खैर अली साहब, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच जो है वो जारी और सारी है। न्यूजीलैंड की टीम आज 317 बना के सुबह आउट हो गई थी। बांग्लादेश ने इससे पहले 310 बनाया हुआ था, लेकिन आज बांग्लादेश ने कमाल किस्म की दोबारा बल्लेबाजी किया। 212 रन बोर्ड पे लगा दिए, सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हैं। ऐसा लग रहा है मजबूत कर दोनों ओपनर जल्दी आउट हुए। जॉय 8 पे आउट हुए, हसन जो है वो 17 पे आउट हुए, लेकिन उसके बाद रेस्क्यू किया शैंटू ने। हीरोइक कप्तानों वाली नॉक खेली है, 104 रन की पारी खेली। साथ उनके मोमिन हक ने 40 बनाए और मुशफिकुर रहीम 43 बना के नॉट आउट हैं और शैंटू भी 104 रन बना के नॉट आउट हैं। और इस टाइम बांग्लादेश 205 रन की लीड बना चुका है न्यूजीलैंड के। और आपकी एक और खुशखबरी है, ओडीआई का कप्तान भी बनाया जा रहा है। ये देखें, इनको पता है मैं घर से सरप्राइज लेकर आया था इनके लिए कि कप्तान नहीं बनाया जा रहा, बना दिया गया। ODI और T20 अब ODI होगा तो बनेंगे ना, दोनों में कप्तान अनाउंस कर दिया गया, स्क्वाड अनाउंस कर दिया इन्होंने अगेंस्ट जो है न्यूजीलैंड। इसके बाद ODI और T20 होने, जिसमें शकीब को ड्रॉप कर दिया गया, वो अनफिट है। और जिनके साथ पिक्चर भी है मेरी, उनको भी जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है, वो भी अनफिट है। लेकिन इनके शेड्यू कैप्टन है, जो इनके लिए मुझे लगता है बहुत एजाज की बात है। आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा सेंचुरी हमारी कैप्टन वो। चले आप कमेंट में खुद बता दीजिएगा कि जो चेहरा है उसमें किसके रौनक ज्यादा आई है। नहीं, मैं शेंटू का नाम लेते हुए फेवरेट है आपके खिलाड़ी। अक्सर लोग बोलते हैं, चैट लाइव में बोल रहे होते हैं कि जब शशि शेंटू का नाम आता है तो ये वुमेन क्रिकेट का नाम आता है, तो इनका जो चेहरा है ना, आप भी डालते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि इनका चेहरा खिलखिला जाता है, उसमें नूर आ जाता है एकदम से। सारी बात है आपके लिए मजेदार चीज। चलिए फिर अगले शो में मिलते हैं आपके साथ जी। उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।